मूसलाधार बारिश के बाद अब मूसलाधार हंगामे की बात भी करते हैं, जिसकी वजह है एक सवाल, कौन जात हो। वैसे तो ये लाइन भारत के सामाजिक चर्चाओं में बहुत आम है, लेकिन कल संसद में बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने जब जाति और जातीय जनगणना पर सवाल उठाया तो विपक्ष के कई सांसदों को बहुत गुस्सा आया। अनुराग ठाकुर ने कल कहा था, जिसकी जाति का नहीं पता वो गणना की बात करता है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्हें गाली दी गई, अपमानित किया गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आप जाति कैसे पूछ सकते हैं। कल जाति पर हंगामे के एपिसोड 1 के बाद आज दूसरे एपिसोड का दिन था। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य वेल में आ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे। विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल की कार्यवाही जारी रही। विपक्ष के नारों का शोर बढ़ा और विपक्षी सदस्य वी वांट कास्ट सेंसस के पोस्टर लहराने लगे। इसके बाद हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही भी कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। संसद के अंदर हंगामे की तस्वीर के बाद बाहर बयानों वाला राउंड भी शुरू हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर खूब हमले किए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दिन भर जाति जाति करते हैं, लेकिन अगर किसी ने उनसे जाति पूछ ली तो देखिए क्या करते हैं। जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि जानबूझकर राहुल गांधी का अपमान करने के लिए जाति पूछी गई। कांग्रेस का साथ देने के लिए सहयोगी शिवसेना यूबीटी भी आई। पार्टी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, हमें धर्म और जाति से ऊपर उठकर राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। कल जब अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति पूछी थी तो अखिलेश यादव ने मजबूती से राहुल गांधी का साथ दिया था। आज अखिलेश यादव ने अपने अनुभव भी बताए और कहा कि उनके साथ भी जाति के आधार पर भेदभाव होता रहा है। तो बीजेपी ने जवाबी हमला किया और कहा कि मंडल कमीशन का विरोध करने वाले जातीय जनगणना की बात कह रहे हैं। कुल मिलाकर जाति चाय की चर्चाओं में, चौक चौराहों पर, सोशल मीडिया के पोस्ट पर और नेताओं के भाषण में ट्रेंड कर रही है। हालांकि इस सबके बीच विपक्ष ये तो कह रहा है कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन वो राहुल गांधी की जाति पूछने से नाराज है। नाराजगी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। कांग्रेस अनुराग ठाकुर से इतनी नाराज है कि वो उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाने पर विचार कर रही है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुराग ठाकुर के भाषण से काफी खुश हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अनुराग ठाकुर का भाषण रीपोस्ट किया है और लिखा है कि ये फैक्ट और ह्यूमर से भरपूर भाषण है। कुछ घंटों की बारिश और उसके बाद विधानसभा के बेसमेंट का ये हालत है कि ये देखिए पूरा जो बेसमेंट का इलाका है पानी। वैसे ऐसे कई पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव मीडिया कर्मियों से उनकी जाति पूछ रहे हैं। बीजेपी ऐसे वीडियो की मूसलाधार बारिश कर रही है जिससे इस नैरेटिव वॉर में वो आगे बढ़ जाए। जाति पर हो रही राजनीति के बीच कानून के जानकारों का मानना है कि भारत में संसद और संसद के बाहर जाति पूछने पर रोक जैसा कोई कानून नहीं है। हालांकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर जाति सूचक टिप्पणी करने पर सजा हो सकती है। जाति पर जिस तरह की सियासत हो रही है उसे आप नेताओं की इच्छाधारी सियासत भी कह सकते हैं, क्योंकि जब हमारे नेताओं को अपने फायदे के लिए किसी की जाति पूछनी होती है तो वो बड़ी आसानी से और बड़े मंच पर खड़े होकर माइक लेकर किसी की भी जाति पूछ लेते हैं। लेकिन जब फायदा नहीं होता तो समीकरण बदल जाता है और जाति पूछना अनैतिक बता दिया जाता है ताकि राजनीतिक बोनस पॉइंट रिडीम हो सके। इस मामले में हर राजनीतिक दल का आचरण करीब करीब एक जैसा ही है। हर राजनीतिक दल अपने वोटों वाले पॉइंट बढ़ाने के लिए सही वक्त का इंतजार करता है और वक्त आने पर उसे रिडीम भी करता है। वैसे सच्चाई ये भी है कि भारत में जन्म लेने वाले बच्चे का नाम भले ही बाद में तय होता हो, लेकिन जाति पहले ही तय हो जाती है। खास बात यह भी है कि इस देश में लोग धर्म तो बदल लेते हैं, लेकिन जाति नहीं बदल सकते।